हेलो एवरीवन, टेरो टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, मेरी ये रीडिंग उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो चुका है, जिन लोगों के लाइफ में अपने शादी में सेपरेशन फेस कर रहे हो, जिन लोग ऑलरेडी बहुत सालों के लव लाइफ में रहने के बाद अचानक से आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन हो गया है। आप निकल नहीं पा रहे हो इस सिचुएशन से, हैंग हो चुके हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक ही घर में रहते हैं पति पत्नी, लेकिन एक ही घर में रहते हुए बहुत लिमिटेड बात करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक घर में रहते हुए सेपरेशन मोड फेस करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई है, इस डेक से मैं देखूंगी प्रॉब्लम्स क्यों आई है, और इस डेक से मैं देखूंगी कि जो होना था तो हो गया, सेपरेशन होना था हो गया, डिवोर्स होना था हो गया, ब्रेकअप होना था हो गया, लेकिन अभी आपकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। समय का पाया जो होता है, जो कहते हैं ना, घड़ी का कांटा चलता ही रहता है। तो हम देखेंगे इस डेक से कि आगे आपकी लाइफ में क्या आने वाली है और आपके डेस्टिनी में क्या आने वाली है। तो चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं पहले कि आपकी लव लाइफ में या फिर मैरिज में प्रॉब्लम्स क्यों हुई है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। ओके, एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मैरिज का कार्ड ही गिरा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की लाइफ में डिवोर्स्ड, सेपरेशन या फिर ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, जिनके ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, जिनकी सेपरेशन चल रही है, जो लोग एक ही घर में रहते हुए सेपरेटेड है, या फिर जिन लोगों ने बहुत टाइम से लव रिलेशन में रह के अचानक से उन लोगों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन हो गई, उनकी लाइफ में ये सब सिचुएशन क्यों आई है, कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी लाइफ में ये सब सिचुएशन आई है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ कप एंड एस ऑफ वर्ड्स, सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, ऑब्स्टेकल्स। ओके, और कार्ड मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ प्रॉब्लम्स क्यों आई है। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी सेपरेशन या डिवोर्स केस चल रहा है। आप लोगों ने पहले लव मैरिज किया है, कुछ लोग ने अरेंज मैरिज किया, लेकिन शादी के बाद आप लोगों के बीच नहीं बनती थी, एक अनसेटिस्फेक्शन का एनर्जी है। फिर आप लोगों में से आपके पार्टनर्स ने सोचा कि हम लोग अलग होकर कुछ नया शुरू करते हैं, नई तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। टेन ऑफ कप, कुछ लोगों को शादी में बच्चे भी हैं। यस, वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड, क्यों आई है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। यस, मैं बताती हूँ प्रॉब्लम्स क्यों आई है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज की भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लव मैरिज भी किया है, ठीक है। प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से ही आया है पहले, लेकिन शादी होने के बाद कुछ दिन आप दोनों के बीच बहुत सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के अंदर था, दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन अचानक से कोई अनसेटिस्फाइड सिचुएशन हो गई, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट हैं, ओवर सब कुछ में उनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके कारण भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। फैमिली में सास ससुर या फिर फैमिली वालों के वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। कुछ लोगों के पर्सन्स ने आपको अपनी ज़िंदगी में रखा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको धोखा भी दिया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ठीक है। मैं एक एक करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, जस्टिस विथ 5 ऑफ कप। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे कि
आपको पहले, शादी से पहले, अगर आप दोनों की लव मैरिज हुई है तो शादी से पहले आपके पर्सन आपको बहुत बहुत प्रायोरिटी देते थे, लेकिन जब आपको शादी करके अपने घर ले आए या फिर आपको प्रपोजल देने के बाद जब आप दोनों के बीच रिलेशन बन गया, तब आपके पर्सन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे के दूसरी चीज़ों में ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, जिसके कारण आप दोनों को अलग होना पड़ा और ये केस कोर्ट तक गया। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से, पहले टाइम की कमी शुरू हुई, उसके बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशन क्रिएट होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। यस, ओके, बहुत सारे लोगों के पर्सन ने, देखिए, हो सकता है आपके बच्चे भी हो, आप दोनों के बच्चे हैं, लेकिन आपके होते हुए आपके पर्सन ने किसी और की तरफ अपना प्यार का कप दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुई, आपकी फैमिली से या फिर उनकी फैमिली से ऑथोरिटेटिव डिसीजन लेना पड़ा। नाइट ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच, प्लीज क्लियरिफाई द कार्ड। थैंक यू। यस, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जो बहुत डेविल एनर्जी के है, मतलब ड्रिंक करना, स्मोक करना, एब्यूसिव बातें करना, ठीक है, एक्स्ट्रा सिचुएशन में जाना, आपके होते हुए और एक सिचुएशन के पास जाना, ऐसी सिचुएशन की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण आप इस शादी से या फिर इस रिश्ते से आप बाहर निकले हैं। ठीक है, आपके होते हुए ये कहीं और जाके न्यू बिगिनिंग कर लिए। ठीक है, किसी अदर चॉइस के पास, क्योंकि इनकी आदत है, इनको आदत है किसी एक चीज़ में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, इनकी आदत है चीज़ें बदलने की, रिलेशनशिप बदलने की भी आदत है, जो आपको पसंद नहीं है। ओके, 8 ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करें। थैंक यू। ओके, यस, यहाँ पे कुछ लोगों की जो है शादी नहीं हुई है, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, आपने बेइंतहा इंतज़ार किया होगा अपने पर्सन के लिए कि वो आपकी तरफ एक प्रॉपर कमिटमेंट लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने आपको प्रॉपर कमिटमेंट दिया नहीं। ठीक है, उन्होंने आपको बताया कि उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन उन्होंने, मैं अभी आपको तुमको कमिटमेंट देने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, ऐसी सिचुएशन आपको दिखाया होगा, लेकिन सच में उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं। इन्होंने जानबूझ के आपसे टाइम लिया, आपको एक सिचुएशन में हैंग करके रखा, और यही बात आपको पता चल गई, जिसके कारण आप दोनों के बीच सिचुएशन खराब हुई है। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स को क्लियरिफाई करके बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें। ओके, यस, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जो अपने मनी लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपसे ज़्यादा अपने फाइनेंशियल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो आपके पर्सन आपको टाइम बहुत कम देते हैं और अपने काम को, अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम देते हैं। उनकी 24/7 उनके सर में अपना बिजनेस को लेके टेंशन रहता है, मनी को लेके, मनी अर्निंग को लेके टेंशन रहता है, जो जिसके कारण आप एक सिचुएशन में हैंग हो चुके हैं। आपको आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगी, क्योंकि आप उनसे जितना प्यार, जितना इमोशन चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा था। फिर आप दोनों के सिचुएशन में आया टावर मूवमेंट। ओके, आपने सोचा कि मुझे अभी इस सिचुएशन से निकलना है। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें। कुछ लोगों की क्या डिवोर्स हो चुकी है? यस, कुछ लोगों के बीच अच्छी खासी फैमिली है, बच्चे हैं, घर था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगे, अचानक से आप दोनों के बीच बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, अचानक से आपके पर्सन हो सकता है आपको लेके कुछ अलग सोचने लगे, जिसके कारण आप दोनों के बीच डिवोर्स केस तक हो चुका है। आपके पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक इस सिचुएशन से टोटली निकल चुके हो, टोटली बाहर निकल चुके हो। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। यस, देखिए 5-5
कुछ लोग अपने, इधर भी 5 इधर भी 5, कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड थे, ठीक है, जिसके कारण पहले तो आपकी शादी बहुत अच्छे चली, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आप दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े, जो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर थे। इसीलिए इस कंट्रोल के बाहर हो जाने के बाद इस सिचुएशन से निकल गए आप दोनों। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में, आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी ऐसी थी जो आप दोनों के बीच सब कुछ बैलेंस था, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन घर वालों की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। घर वालों की वजह से आप शायद अपने घर में रहते हैं और वो शायद उनके घर में रहते हैं। डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन परेशानी चल रही है, जिसके कारण आप दोनों अलग अलग रहते हो। ओके, मुझे ऐसी वाइब्स क्यों लग रही है कि शायद कुछ लोगों के ससुराल से दहेज को लेके कोई प्रॉब्लम है, मनी को लेके कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप तंग होके घर से अलग हुए हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, उनके खिलाफ आपके लिए खड़ा नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आप घर से निकले हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। थैंक यू। यस, आपके पर्सन ने किसी और सिचुएशन में स्टेप लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टेप लिया, जो आपको पता चल गया, जिसके कारण आप दोनों के बीच सिचुएशन ख़राब हुई है। आपके पीठ पीछे उन्होंने आपके साथ चीट किया, ठीक है, बहुत दिनों से चीट कर रहे थे, स्लोली चल रहे थे, आपको पता नहीं चला। बहुत दिनों बाद अचानक से आपके सामने ये सिचुएशन आई और आपको पता चला आपके पार्टनर कितने बड़े प्लानर हैं, जिसके कारण आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। ये तो थी प्रॉब्लम्स तो जो होना था हो गया। अब हम देखेंगे आपके इमीडिएट फ्यूचर में क्या है। जो आपका कर्मा फेस करना था वो तो आपने फेस कर लिया, लेकिन अब हम देखेंगे आपके इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाली है। तो चलिए देखने की कोशिश करती हूँ। भोलेनाथ, थैंक यू। एंजल डिवाइन्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स के लाइफ में ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो चुके हैं, मेरे जिन भी व्यूअर्स अपने लाइफ में सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, मेरे जो भी व्यूअर्स बहुत दिनों से लव लाइफ में होने के बाद अचानक से ब्रेकअप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनके लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, उनके लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो फेस करना था बुरी वक्त तो उन्होंने फेस कर लिया, लेकिन अब आगे इमीडिएट फ्यूचर में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप भेजेंगे उनके लिए। कुछ लोगों के लाइफ में फिर से सेकंड मैरिज हो सकता है, ठीक है, बैलेंस आ रहे हैं कुछ लोगों के लाइफ में। कुछ लोग सैड वाली सिचुएशन से, अगर आप डिवोर्स चाहते हो, ये बहुत टॉक्सिक है आपके पर्सन, आपके साथ एब्यूसिव बिहेवियर करते हैं, तो आप सिचुएशन से निकल जाओगे, सैड सिचुएशन से। मुझे और कार्ड्स चाहिए होंगे, थैंक यू। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो भी ख़राब सिचुएशन थी वो सिचुएशन बस ख़त्म हो गई है, अब नई शुरुआत होने ही वाली है। थैंक यू। ओके, यस, न्यू बिगिनिंग होने वाली है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ। मैं कार्ड ले लूँ और 2 कार्ड ले लूँ फिर बताती हूँ। वाह, देखिए जो प्रॉब्लम्स वाली डेक से जितना कार्ड लिया था, कुछ सेम कार्ड्स ही यहाँ पे निकल के आया है। मतलब जितना आपने अपनी ज़िंदगी में खोया है वो आपके पास वापस आने वाली है। 1 मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, 1 मोर कार्ड। ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहाँ पे कोई सिंगल मदर है, ठीक है, अगर शादी से आप निकल चुके हैं, डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके पति के साथ आप सेपरेटेड हो, लेकिन बच्चों की
बच्चों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास इतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि आप अपने बच्चे को ठीक से सब कुछ दे सको, जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो इस सिचुएशन में आप अभी इमीडिएट फ्यूचर में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाओगे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी मनी लाइफ में। कुछ लोग अगर सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो सेकंड मैरिज भी कर सकते हो। कुछ लोगों ने अगर सरकारी नौकरी के लिए कहीं पे इंटरव्यू दे के रखा है तो वो भी आपकी तरफ आने वाला है। मैं क्लियरिफाई करूँगी कार्ड्स को, ठीक है। बैलेंस सिचुएशन आने वाली है, मैं कुछ ही कार्ड्स को क्लियरिफाई करूँगी क्योंकि यहाँ सभी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। 8 ऑफ कप को क्लियरिफाई करें। ओके, उठ के गई है यार। सेलिब्रेशन, यस। देखिए, जिन जिन व्यूअर्स के लाइफ में कर्मा साइकिल ख़त्म हो चुका है वो इस साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में अभी सेलिब्रेशन आएगा। अगर फाइनेंशियल लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम था तो फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। अगर आप चाहते हो किसी इंसान के साथ, किसी और के साथ अपनी लाइफ को फिर से शुरू करना, तो वो भी कर सकते हो। आपकी तरफ एक प्रॉपर डिसीजन आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई अच्छा सा प्रपोजल आ सकता है, जिसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाले हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लियरिफाई द कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू एंजल्स, प्लीज क्लियरिफाई द कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। होप रखा है, यस। कुछ लोग अगर आपने होप रखा है, कुछ लोगों ने अगर होप रखा है कि मैं पहली मैरिज को ही फिर से यूनियन में बदलना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ मैं रहना चाहती हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन है कि फिर से आप अपना फैमिली को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में वो भी होने वाली है। कुछ लोग बैलेंस चाहते हो, अगर झगड़ा ख़त्म हो जाए और आप दोनों के बीच बैलेंस सिचुएशन हो जाए, ऐसी होप रखा है तो वो होप भी कंप्लीट होने वाली है। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है। चलो ठीक है, द हायरोफेंट को क्लियरिफाई करें। क्या सेकंड मैरिज होने वाली है मेरे व्यूअर्स की? थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड द हायरोफेंट। थैंक यू, प्लीज़ क्लियरिफाई। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस यस, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में फिर से आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके बाद आपका नाम, शोहरत हो, जो होना था हो गया, शादी में हो गया, लव लाइफ में हो गया, अब मैं अपने करियर में फोकस करना चाहती हूँ, तो वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी शादी टूटी है, उधर से कोई न्यूज़ आए कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल गए, तो वो भी होने वाली है। आपको ऐसा कोई न्यूज़, ऐसा कोई खबर आपकी तरफ आ सकती है जिस पे आप सुनोगे कि जिस भी पर्सन के लिए आपके पर्सन ने आपको चीट किया, उस सिचुएशन में आपके पर्सन उस सिचुएशन से निकल गए। ठीक है, और किसी को क्लियरिफाई करना है? एस ऑफ कप को क्लियरिफाई कर दे। थैंक यू सो मच। ओके, मनी लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म होने वाली है। ठीक है, कोई सिचुएशन से आप निकल जाओगे, स्लो है लेकिन निकल जाओगे किसी सिचुएशन से। मनी लाइफ को लेकर अगर अटक गए थे मनी की वजह से, अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके कारण आप अपनी लाइफ को आगे नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप डिपेंडेंट हो अपने हस्बैंड के ऊपर, तो इस सिचुएशन में आप अभी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अगर इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ करने की सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, मैं डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से देखती हूँ आपकी लाइफ में अब आगे क्या आने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन,
मेरी जिन भी व्यूअर्स की ऑलरेडी डिवोर्स सेपरेशन हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुकी है, स्टक है इस सिचुएशन पे, उनकी लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर में कौन सी ब्लेसिंग्स, उनकी डेस्टिनी में क्या आने वाला। थैंक यू। फुलफिलमेंट का कार्ड है, फुलफिलमेंट होगा, आपकी जो भी विशेष है वो सारी विशेष कंप्लीट होने वाली है। फ्रीडम आ रही है आपके लाइफ में। अगर आप स्टक थे, इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे थे, बिना कारण इस टॉक्सिक सिचुएशन में आपको रहना पड़ रहा था, तो अब आगे आने वाले समय में आपको फ्रीडम मिलने वाली है। ट्रस्ट रखिए, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में आपके शादीशुदा फैमिली ठीक हो जाए, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो ट्रस्ट रखिए, आपने जो भी विश मांगा है वो विश कंप्लीट होने वाली है। ईश्वर के प्रति आपकी विश्वास और भी मजबूत होने वाली है। करे जाने वाली है। कुछ लोग अगर क्या कहते हैं, डिवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद बिल्कुल से टूट गए हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ा समय ख़त्म हो गया है, ऐसे ही बहुत बड़ा लॉस हो गया है, ऐसी सिचुएशन में मैं अभी क्या करूं, ये सब सोच के अगर घर के अंदर बैठे हो, अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आने वाले समय में आपके अंदर वो करे जाएंगे। आप अपने बारे में सोच पाओगे, आपको समझ में आएगा कि जो होना था हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जितना करेज आपको चाहिए, डिवाइन आपको वो करेज प्रोवाइड करेंगे। मैं और 2 कार्ड लूँगी। फ्लो। कुछ लोग आने वाले समय में अगर इस सिचुएशन में बहुत डीपली टेंशन कर रहे हो, डीपली सोच रहे हो, आने वाले समय में आपके लिए सिचुएशन धीरे धीरे बहुत हल्का होने लगेगा। आप गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में आ जाओगे। आपको लगेगा चलो जो होना है हो जाए, मेरी किस्मत में होगा तो होगा, नहीं होना तो ना हो। ऐसी सिचुएशन धीरे धीरे ओपन हो जाओगे, आप ज़्यादा नहीं सोचोगे सिचुएशन को लेकर। 1 मोर कार्ड। थैंक यू। इनर पीस आ रही है। बहुत सारे व्यूअर्स के लाइफ में इनर पीस आ रही है, ठीक है। आपके मन की जो शांति खो गई थी, मन की वो शांति वापस आ रही है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब आगे कुछ नहीं बचा, तो आप गलत हो। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बाद कोई एक नई शुरुआत होती है। जब तक हम मर नहीं जाते, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होता। जिस दिन हम मर जाते हैं, सोचिए हमारी लाइफ की चैप्टर ख़त्म हो गई। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, एक के बाद एक चैप्टर है, और उस चैप्टर को सीखना पड़ेगा, लेसन लेना पड़ेगा, और इस चैप्टर को सीख के एग्ज़ाम देना पड़ता है हमको, डिवाइन को, ठीक है। तो ये है मेरी रीडिंग। अगर ऐसी हालत में है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, तो प्रॉब्लम खुद ब खुद चली जाएगी। और रोज़ थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है वो काम कीजिए, और प्रभु का नाम लीजिए। जो भी आपकी इष्ट है उनका नाम लीजिए। एक सिचुएशन ख़त्म होने के बाद और एक सिचुएशन ओपन हो जाती है। जैसे रात के बाद दिन होती है, दिन के बाद रात होती है, वैसे ही हमारे लाइफ में दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आना ही आना होता है। तो अपने आप को संभालिए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी तबीयत की तरफ ध्यान दीजिए। और मेरी रीडिंग आज यहीं तक। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग पे। थैंक यू।